तो स्टूडेंट्स कैसे हैं सभी। तो हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, जिसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आई मीन एंड्रोसियम के ऊपर चर्चा की थी। और एंड्रोसियम किन किन पार्ट से मिलके बनता है हमने उसके स्ट्रक्चर को देखा था। फिर हमने मेल गैमेट्स एंड मेल गैमेटोफाइट के ऊपर चर्चा की थी, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, जिसे हम गाइनोसियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे चलते हैं, गाइनोसियम को कवर करते हैं। गाइनोसियम, ठीक है ना। गाइनोसियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पेल्स, ठीक है ना। जो गाइनोसियम है वो क्या है, गाइनोसियम को देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, और हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे, हिंदी में इसको हम बोलते हैं बेटा जायांग। क्या बोलते हैं, जायांग। और एंड्रोसियम को क्या बोल रहे थे, पुमंग बोल रहे थे बेटा, ठीक है ना। और तो जो गाइनोसियम है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लावर के अंदर, जो कि एक या एक से ज़्यादा कार्पेल से मिलके बना है। कार्पेल मतलब जहाँ पे हम पिस्टल या कार्पेल, जिसे हम स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। अब जो बेटा कार्पेल है उसमें 3 पार्ट होते हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा को हम बोलते हैं क्या, वर्तिकाग्र, ठीक है ना। स्टाइल को हम लोग बोलते हैं वर्तिका हिंदी में, और ओवरी को हम क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम बात करते हैं। अब अच्छा एक चीज़ है कि बहुत से बच्चे जिनको कन्फ्यूज़न रहता है कि सर एक कार्पेल और पिस्टल में क्या डिफरेंस होता है। द डिफरेंस बिटवीन कार्पेल एंड पिस्टल, देखिए कार्पेल जो है, कार्पेल consist of three basic female reproductive part, that is stigma, style and ovary। वहीं जो पिस्टिल है वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को, ठीक है ना। वो कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कवर करता है। और पिस्टिल क्या हो सकता है, पिस्टिल के अंदर 1 कार्पेल भी हो सकते हैं एंड मोर देन 1 कार्पेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर, अब समझिए कार्पेल, इसको हटा देंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखेंगे इसके स्ट्रक्चर को, हम बना के देखेंगे एक बार। अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आई मीन गाइनोसियम की, तो कुछ वो स्ट्रक्चर इस तरह से दिखता है, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या, स्टिग्मा, दैट इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ pollen grain, style and this is the ovary and this is ovule, ठीक है ना। स्टिग्मा को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, और स्टाइल को वर्तिका अंडाशय, ठीक है ना। तो इस तरह से इनकी हम चर्चा करते हैं। तो आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को समझेंगे, और ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, ये तीनों मिलके बनाते हैं क्या, कार्पेल को, ठीक है ना। कार्पेल का निर्माण करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, ovary is enlarged vessel part on which lies the elongated tube, the style connect the ovary to the stigma। तो ओवरी आई मीन अंडाशय क्या है, एक बड़ा
वेसल मतलब बुनियादी उभरा हुआ हिस्सा होता है, फूला हुआ हिस्सा होता है, विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, जिसके ऊपर एक इलोंगेटेड लंबी सी ट्यूब रहती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम स्टाइल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, मतलब वर्तिका। तो स्टाइल क्या करता है, कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा के साथ, ठीक है ना, ये स्टाइल का बेसिकली मेन काम है। और भी इसके बहुत सारे काम हैं, ड्यूरिंग द पॉलन ट्यूब डेवलपमेंट में हम स्टाइल के वर्क को समझेंगे, ठीक है ना। द स्टिग्मा इज यूजली एट द टिप ऑफ स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन। तो स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल की टिप पर बेसिकली सिचुएटेड होता है, मैंने आपको यहाँ पे फिगर में बताया, दिस इज द स्टाइल, और स्टाइल की टिप पे कौन है, स्टिग्मा है बेटा, ठीक है ना, वही चीज वहां पे लिखी हुई है, ठीक है। एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलिन ग्रेन, बेसिकली क्या है, ये रिसीव करता है किनको, पॉलिन ग्रेन पराग कणों को रिसीव करता है, ठीक है ना, या हम कह सकते हैं कि जो पराग कण है, पॉलिन ग्रेन है, यहाँ पर आके लैंड करते हैं, ठीक है ना। ईच ओवरी wears one or more ovules attached to the flattened cushion like placenta, ठीक है ना। प्रत्येक अंडाशय के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल होते हैं जो कि प्लेसेंटा के द्वारा अटैच रहते हैं, ठीक है ना। प्लेसेंटा जिसे हम अपरा या नाड़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो ये किससे जुड़े रहते हैं, अपरा से जुड़े रहते हैं, कौन, ओव्यूल, ओवरी के अंदर, ठीक है ना। आगे देखते हैं, when one more than one carpel is present they may be free, जैसे कि हम लोटस में देखने को मिलते हैं और रोज में, जब एक से ज्यादा कार्पेल प्रेजेंट हो किसी फ्लावर में तो वो या तो फ्री होंगे या फिर फ्यूजिस फॉर्म में होंगे। फ्री फॉर्म में जब होते हैं तब उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, एपोकार्पस के नाम से जानते हैं। एपोकार्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, विक्तांडपी, ठीक है, जब अलग अलग है, ठीक है ना, तब विक्तांडपी हिंदी में बोलते हैं। दे आर टर्म्ड सिनकार्पस व्हेन कार्पेल्स आर फ्यूज, जैसे कि हमें सरसों और टमाटर के अंदर देखने को मिलता है। देखिए जो एग्जाम्पल हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। एपोकार्पस ऐसे फ्लावर जिनमें जो कार्पेल पार्ट है, आई मीन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये फ्री फॉर्म में है, मतलब आप तीनों पार्ट को अलग अलग देख सकते हैं, जो हमें लोटस और रोज में देखने को मिलता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एपोकार्पस। और जिसमें ये तीनों ही स्ट्रक्चर, आई मीन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फ्यूज हो आपस में, आप उनको डिस्टिंग्विश ना कर पाए कि कौन सा पार्ट इसमें स्टिग्मा है, कौन सा पार्ट इसमें स्टाइल है एंड ओवरी, तो उस टर्म को हम बोलेंगे सिनकार्पस। तो सिनकार्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, युक्तांडपी, ठीक है ना, इनको हम युक्तांडपी बोलते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड एंड ओवरी मैच्योर इनटू फ्रूट, ठीक है ना। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज हो जाते हैं, तो जो सीड है वो किससे डेवलप हो रहा है, ओव्यूल से। ओव्यूल क्या बना देगा, सीड बना देगा। और फ्रूट किससे डेवलप हो रहा है, ओवरी से, ठीक है ना। मतलब जो फल बनते हैं वो ओवरी से बनते हैं, और जो बीज बनते हैं वो ओव्यूल से मिलके बनते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। वही चीज लिखा है, फर्टिलाइजेशन निषेचन के बाद ओव्यूल किस में डेवलप हो रहा है, सीड में, और ओवरी किस में डेवलप हो रही है, फ्रूट में डेवलप हो जा रही है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है ना आप लोगों का, सभी का। चलिए आगे देखते हैं, द गाइनोसियम। गाइनोसियम को हम क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है ना, रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, वो फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला हिस्सा बताती है, ठीक है। अब जो गाइनोसियम है उसके अंदर या तो सिंगल पिस्टल हो सकता है, सिंगल पिस्टल अगर प्रेजेंट है मतलब वो मोनोकार्पेलेरी है, तब, ठीक है ना। सिंगल पिस्टल मतलब उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और बाकी जो फीमेल स्ट्रक्चर हैं लाइक ओव्यूल वगैरह सब उसमें कंसीडर हो जाते हैं। तो जब
क्योंकि पिस्टल की डेफिनेशन ही मैंने बताई, द कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पिस्टल, जबकि कार्पेल सिर्फ 3 चीजों से मिलके बनता है, दैट इज द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है ना। तो जब किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में सिंगल पिस्टल हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिलरी बोलते हैं, मतलब एकांडपी बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एकांडपी बोलते हैं। और मे हैव मोर देन वन पिस्टल, और जब एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट हो तब मल्टी का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा। और यहाँ पे कार्पेल की बात हो रही है, तो एक से ज़्यादा जब कार्पेल प्रेजेंट हैं देन दे आर कॉल्ड मल्टी कार्पिलरी, और इसको हम क्या बोलते हैं, बहुअंडपी। ठीक है ना, इसको बहुअंडपी बोलते हैं। ठीक है ना। When there are more than one, the pistol may be fused together। जब एक से ज़्यादा पिस्टल प्रेजेंट हैं तब वो दो कंडीशन में हो सकते हैं, या तो वो आपस में फ्यूज होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो जब वो फ्यूज होंगे तब हम उनको क्या बोलते हैं, तब हम उन्हें सिनकार्पस बोलते हैं। और जब वो फ्री होते हैं तब हम उन्हें क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं बेटा। एपोकार्पस मतलब विक्तांडपी, सिनकार्पस मतलब युक्तांडपी, हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। अब पिस्टल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है। देखिए ये फिगर दिया हुआ है। अब ये देखिए यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, मतलब गाइनोसियम की बात हो रही है। तो गाइनोसियम किससे मिलके बना है, कार्पेल से या फिर पिस्टल से। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं। ठीक है। अब कार्पेल किन चीजों से मिलके बना है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी से। तो वो चीज आपको दिखाए गए हैं। ये वाला पार्ट जहाँ पे पॉलिन ग्रेन लैंड करते हैं दैट इज द स्टिग्मा, और जो ये ट्यूब है दैट इज द स्टाइल, एंड हेयर वेसल स्ट्रक्चर दैट इज ओवरी। और ये पूरा फ्लावर जिस पे सिचुएटेड होता है उसे हम क्या बोलते हैं, थैलेमस। ठीक है ना, उसे हम थैलेमस बोलते हैं। अब आपके सामने देखिए ये एक दूसरा है एग्जाम्पल जो हमें सिनकार्पस को दिखा रहा है। सिनकार्पस हमने क्या बोला था, सिनकार्पस हमने बताया था कि युक्तांडपी जो आपस में फ्यूजेज हों। देखिए यहाँ पे अभी हमने बात की थी सिनकार्पस जो फ्यूज्ड फॉर्म में हो आपस में। तो यहाँ पे देखिए कि आप बता सकते हैं कि वेयर इज द स्टिग्मा, वेयर स्टाइल एंड वेयर इज द ओवरी, क्योंकि आपस में फ्यूज है। और इसमें देखिए कार्पेल प्रेजेंट है अलग अलग। ठीक है। तो यहाँ पे मोर देन वन कार्पेल है, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, मल्टी कार्पेलरी की बात कर रहा है। ठीक है ना, मल्टी कार्पेलरी की यहाँ पे बात हो रही है, जिसे हम क्या बोलते हैं, बहुअंडपी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है ना। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी सी दी गई हैं कि स्टिग्मा क्या है। स्टिग्मा एक तरह का लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, पॉलिन ग्रेन के लिए, मतलब पराग कण यहाँ पे आके क्या करते हैं, गिरते हैं, यहाँ पे लैंड करते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, पराग कण, पॉलिन ग्रेन को। तो स्टिग्मा जो वर्तिकाग्र है वो किस तरह से वर्क करता है, वो एक प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह वर्क करता है। जैसे प्लेन लैंड करता है आके अपने रनवे पे, वैसे ही पॉलिन ग्रेन यहाँ पे लैंड करते हैं आके, तो इसीलिए इसको बोला लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है ना। नीचे जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, सिलेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको हमने क्या बोला, स्टाइल बोला, एलोंगेट स्लेंडर पार्ट बीनेथ द स्टिग्मा। बीनेथ मतलब नीचे, स्टिग्मा के नीचे का जो पार्ट है, जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज स्टाइल। ठीक है ना। द वेसल बल्ज पार्ट ऑफ द पिस्टल इज द ओवरी। ठीक है ना। नीचे का जो बेस है और उभरा हुआ हिस्सा पिस्टल का, उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं, मतलब अंडाशय। ठीक है। इनसाइड द ओवरी इज द ओवरियन कैविटी। तो ओवरी के अंदर क्या होती है, ओवरियन कैविटी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गर्भाशय गुहा, जिसे हम हिंदी में गर्भाशय गुहा के नाम से जानते हैं। ओवरी के अंदर जो कैविटी है, तो जाहिर सी बात है ओवरी की कैविटी है, दैट्स व्हाई वी कॉल द ओवरियन कैविटी एंड लोक्यूल, एंड हिंदी में हम क्या बोलते हैं, उसे गर्भाशय गुहा बोलते हैं।
द प्लेसेंटा मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जिसे हिंदी में अपरा या नाड़ भी बोला जाता है, लोकेटेड इनसाइड द ओवरियन कैविटी। तो प्लेसेंटा किसके अंदर होता है? ओवरियन कैविटी के ही अंदर होता है, ठीक है। arising from the placenta are the megasporangia commonly called ovules, ठीक है ना। देखिए क्या होता है, प्लेसेंटा arising from the placenta, प्लेसेंटा से जो arise हो रहा है उन्हें क्या बोल रहे हैं? मेगास्पोरेंजिया बोल रहे हैं, मतलब गुरु बीजाणु बोल रहे हैं, ठीक है ना, जिसे हम ओव्यूल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना, बीजांड के नाम से भी जानते हैं। ओव्यूल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? बीजांड बोलते हैं, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा से जो मेगास्पोरेंजिया डेवलप हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, उसे ही हम ओव्यूल कहते हैं। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन द ओवरी में भी 1, एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकता है। उनके एग्जाम्पल देखिए कि जब ऐसे प्लांट जिसके ओवरी में एक ही ओव्यूल होगा तो वीट गेहूं, पैडी मतलब धान, मैंगो मतलब आम, ठीक है। और जिसमें एक से ज़्यादा ओव्यूल प्रेजेंट है दैट इज पपाया मतलब पपीता, वाटरमेलन, तरबूज एंड ऑर्चिड्स, ठीक है ना। तो ये सब किसमें, किसके एग्जाम्पल हैं? जिनकी ओवरी में एक से ज़्यादा ओव्यूल मतलब बीजांड उपस्थित होता है, ठीक है। समझ में आया? तो आज हम लोगों ने बेसिकली गाइनोसियम पार्ट्स की हम चर्चा कर रहे हैं कि वो कैसा होता है, किन किन चीज़ों से मिलके बना होता है, ठीक है ना। अब आपके सामने एक ओव्यूल का हमने स्ट्रक्चर लेके आए हैं, ठीक है ना। बेसिकली ओव्यूल्स के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप का होता है? 6 टाइप्स के होते हैं, हम उनकी भी चर्चा करेंगे। और यहाँ पे जो जो टाइप है वो कैसा है? एनाट्रोपस ओव्यूल का है, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है ना। जिसके एक तरफ क्या होता है? माइक्रोपाइल पोल है और उसके जस्ट अपोजिट में चैलेजल पोल है। चैलेजल पोल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? निभागा बोलते हैं, ठीक है ना। हाइलम है, ठीक है ना। हाइलम, हाइलम बेसिकली क्या है? जहां पे ओव्यूल फनिकल से फ्यूज हो रहा है, ठीक है ना। जहां पे बेसिकली मैं फिर से बोल रहा हूं, देखिए फनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वीजांड व्रत बोलते हैं, ठीक है ना। हाइलम को नाभिका बोलते हैं, यहाँ पे हिंदी में भी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये इंट्यूगेमेंट्स हैं दोनों, इनको हम क्या बोलते हैं? अध्यावरण, वो बाहरी और वो आंतरिक। ये न्यूसेलस आ जाता है, ये एम्ब्रियोसेक आ जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है? ओव्यूल प्लेसेंटा से जो अटैच होता है वो किसके द्वारा अटैच होता है? फनिकल से अटैच होता है, फनिकल के रीजन पे अटैच होता है। और जो ओव्यूल फ्यूज होता है फनिकल के साथ वो हाइलम मतलब नाभिका की जगह पे फ्यूज होता है। तो ओव्यूल जो है किसके साथ फ्यूज हो रहा है? फनिकल से। और किस रीजन पे? हाइलम पे। तो हाइलम क्या है? एक तरह का जंक्शन हो गया। क्या हो गया? जंक्शन हो गया वेयर द ओव्यूल फ्यूजेस विद फनिकल, ठीक है ना। और ओव्यूल प्लेसेंटा से किस तरह से अटैच होता है? तो ओव्यूल जो है बीजांड, वो प्लेसेंटा से अटैच होता है किस रीजन पे? आपके फनिकल रीजन पे अटैच होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? बीजांड व्रत भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज समझ में आई। अब ये जो इंट्यूगेमेंट्स हैं बेसिकली ये क्या काम करते हैं? ये प्रोटेक्शन का काम बेसिकली करते हैं। इसके आगे फर्टिलाइजेशन के बाद और भी इनके काम हो जाते हैं, ये चेंज हो जाती है टैगमन एंड टेस्टा में, आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। अब माइक्रोपाइल जो है वो एक टाइप का यहाँ पे छिद्र होता है, जिससे क्या होता है? ऑक्सीजन एंड वाटर जो है वो एंटर करते हैं और वेस्ट मटेरियल इसके बाहर आते हैं, ठीक है ना। और उसके जस्ट अपोजिट क्या होता है? चैलेजल पोल होता है, ठीक है ना। न्यूसेलस ये वाला हिस्सा है बेटा, ये वाला हिस्सा न्यूसेलस कहलाता है। बेसिकली इसमें बहुत ही मात्रा में भोजन होता है, तो इसके अंदर क्या है? अबंडेंट फॉर्म में फूड होता है, जो कि एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन डेवलपमेंट होने के लिए। मतलब जो अंडाणु बनेगा उसके डेवलपमेंट के लिए इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो एम्ब्रियो सैक
क्या है, एक टाइप का एम्ब्रियो का सैक, मतलब एम्ब्रियो यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आए। अब देखिए क्या होता है, जो 6 टाइप के मैंने बात की थी ओव्यूल, वो कुछ इस टाइप के हैं। पहला ऑर्थोट्रोपस, ठीक है ना, माइक्रोपाइल उसका ऊपर है, चैलेजल जस्ट उसके अपोजिट में होगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है ना। दूसरा हेमीट्रोपस, ठीक है ना। बेसिकली जो इनके माइक्रोपाइल और चैलेजल का जो शेप है, इनका जो रोटेशन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तीसरा है कैम्फिलोट्रोपस, ठीक है ना। फोर्थ है एम्फीट्रोपस, फिफ्थ है एनाट्रोपस एंड सिक्स है सर्किनोट्रोपस। तो 6 टाइप के ओव्यूल होते हैं बेसिकली। हमारी एनसीईआरटी बुक में एनाट्रोपस ओव्यूल के ऊपर चर्चा की गई है, ठीक है ना। बट मैंने आपको सारे टाइप के ओव्यूल एक बार दिखा दिए, ठीक। आगे देखते हैं। अब हम मेगा स्पोरेंजिया आई मीन ओव्यूल की चर्चा करेंगे। हालांकि मैंने आपको पहले ही इसका रफली डायग्राम बता दिया है। ओव्यूल क्या है, एक स्मॉल छोटा आकृति है जो कि प्लेसेंटा से जुड़ी होती है एक डंठल के द्वारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, फनिकल बोलते हैं। मैंने आपको पहले ही यहाँ पे बता चुका हूँ। देखिए कि ओव्यूल प्लेसेंटा के साथ ऐड है, किसके द्वारा, फनिकल के द्वारा। एक फनिकल क्या है, एक स्टाक की तरह काम करता है, मतलब एक डंठल की तरह काम करता है, ठीक है ना, इनको जोड़ने के लिए, ठीक है ना। फनिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, फनिकल को हिंदी में बोलते हैं बीजांड व्रत, ठीक। आगे देखते हैं। The body of ovule fuses with funicle in the region called hilum। और ये भी मैंने आपको बताया था कि ओव्यूल फनिकल से अटैच हो रहा है हाइलम पे। हाइलम मतलब नाभिका पे। तो हाइलम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ओव्यूल और फनिकल के बीच के, मतलब बीजांड और बीजांड व्रत के बीच में जो जंक्शन पॉइंट है वो कौन है, हाइलम है, इन दोनों को जोड़ने वाला। Each ovule has one or two protective envelope called integument's। integument's को क्या बोलते हैं, अध्यावरण बोलते हैं। integument's का काम क्या है, encircle the nucellus except the tip where a small opening called micropyle is organized। तो जो integument's है nucellus को कवर करता है, मगर टिप पर कवर नहीं करता है। और टिप पर क्या होता है, एक माइक्रोपाइल पोल होता है, माइक्रोपाइल छिद्र होता है, ठीक है ना। ये है न्यूसेलस वाला पार्ट, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, ये न्यूसेलस का पार्ट है। बेसिकली प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है ना। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। अपोजिट ऑफ द माइक्रोपाइलर एंड इज द चैलेजल रिप्रेजेंटिंग द वेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ऑलरेडी बताया कि माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में क्या होता है, चैलेजल होता है। बेसिकली नीचे के ओव्यूल का बेस उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ये देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए चैलेजल, ठीक है। बेस, बेस रिप्रेजेंट कर रहा है ओव्यूल का, ठीक। आगे देखेंगे। Enclosed within the इंट्यूगेमेंट्स is a mass of cells called nucellus। तो इंट्यूगेमेंट्स के अंदर क्या होता है, इंट्यूगेमेंट्स जिसको कवर कर रहे हैं वो न्यूसेलस को कवर कर रहे हैं। और बेसिकली न्यूसेलस क्या है, एक सेल का मास है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पे अरेंज हो रहे हैं। सेल ऑफ द न्यूसेलस हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो न्यूसेलस की इन कोशिकाओं के पास में बहुतायत मात्रा में पोषक तत्व भोजन पाया जाता है, होता है। लोकेटेड इन द न्यूसेलस इज द एम्ब्रियो सैक और फीमेल गैमेटोफाइट। और न्यूसेलस के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो सैक होता है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब मादा युग्म कोदभेद है, जिसके अंदर क्या है, युग्मकों का निर्माण होगा। और युग्मकों के निर्माण के लिए क्या करता है न्यूसेलस, वहां पे क्या करेगा, पोषक तत्व देगा, जिससे कि वहां पे मादा युग्मक का निर्माण हो, ठीक है। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म्ड फ्रॉम ए मेगास्पोर। तो ओव्यूल क्या है,
जनरली हैज ए सिंगल, तो ओव्यूल के अंदर बेसिकली ज़्यादातर एक ही एम्ब्रियो सैक या फिर हम बोल सकते हैं मादा युग्म कोदभिद पाया जाता है, जो किससे मिलके बनता है, मेगा स्पोर से, मतलब गुरु बीजाणु से मिलके बनता है, ठीक है ना, जो गुरु बीजाणु से बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है मेगा स्पोरोजेनेसिस, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को देखा, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किन किन चीज़ों से, किन किन पार्ट से मिलके बना है, हमने उनके ऊपर चर्चा की। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या बोलते हैं, जायांग बोलते हैं, जैसे एंड्रोसियम में क्या बोलते हैं, पुमंग जायांग, ठीक है ना। कार्पेल को स्त्री केसर, जैसे स्टेमन को क्या बोल रहे थे हम वहां पे, पुंकेसर बोल रहे थे, ठीक है ना। स्टिग्मा, वर्तिकाग्र, वर्तिका एंड अंडाशय, हमने इनके स्ट्रक्चर की भी बात की, इनके हमने फंक्शन को भी देखा, ओव्यूल के स्ट्रक्चर की बात की, ठीक है ना। तो कल हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस की बात करेंगे, मतलब गुरु बीजाणु जनन की बात करेंगे, ठीक है ना। तो कल मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आपका इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई